अभिनंदन करता हूं। आज राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना हुए 56 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में 97वें राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और इस अवसर पर सभी सम्मानीय अतिथियों के साथ आप सभी का स्वागत अभिनंदन। और मैं सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा कि मां भारती, छत्तीसगढ़ महतारी और युवाओं के प्रेरणा पुरुष स्वामी विवेकानंद जी के कष्ट करेंगे। ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदः द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। दीप प्रज्वलन के साथ राज्य स्तरीय स्थापना दिवस और पुरस्कार वितरण समारोह का सम्मान समारोह का आगाज हमारे माननीय मुख्यमंत्री और समस्त अतिथियों के कर कमलों से। और पुनः आप सभी से निवेदन होगा, राजगीत और हमारी राष्ट्रीय सेवा योजना के लक्ष्य गीत की प्रस्तुति होगी। हम सब अपने स्थान पर सावधान के मुद्रा में खड़े होंगे। राजगीत। लक्ष्य गीत। समाज के लिए उठे उठे जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे।
धन्यवाद आप सभी का। स्थान ग्रहण करेंगे। शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री टंकराम वर्मा सर से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत के क्रम में हमारे उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर एस भारतीदासन सर से आग्रह है कि शॉल बुके भेंट करके आदरणीय सर का, मुख्यमंत्री सर का, चीफ गेस्ट सर का स्वागत, अभिनंदन, एक पौधा और एक श्रीफल भी शॉल उड़ा करके उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। स्वागत के क्रम में ही हैं उच्च शिक्षा विभाग के हमारे कमिश्नर डॉक्टर संतोष कुमार देवांगन सर से भी आग्रह करूंगा कि बुके भेंट करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें विभाग की ओर से। इसी स्वागत के क्रम में ही भारत सरकार से राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में डॉक्टर अशोक कुमार श्रोती सर अभिनंदन करें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे माननीय श्री टंकराम वर्मा जी, उच्च शिक्षा विभाग और साथ ही साथ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा संसदीय कार्य मंत्री कर रहे हैं। उनके स्वागत करने के लिए मैं राज्य एनएसएस अधिकारी पहले क्रम में सचिव सर से आग्रह है बुके भेंट करके माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी क्रम में राज्य एनएसएस अधिकारी डॉक्टर नीता वाजपेयी मैम और हमारे जिला संगठक धमतरी डॉक्टर मालती तिवारी मंच पर जिनके मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सेवा योजना की सभी गतिविधियां संचालित होती हैं, हमारे उच्च शिक्षा विभाग के सचिव सारस्वत अतिथि के रूप में डॉक्टर एस भारतीदासन सर मंच में विराजमान हैं। मैं देवांगन सर मंत्री जी का स्वागत करेंगे विभाग की ओर से। मैं हमारे आदरणीय आयुक्त महोदय डॉक्टर देवांगन सर से भी आग्रह करूंगा कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी का बुके भेंट करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे सचिव सर डॉक्टर एस भारतीदासन सर का स्वागत करने के लिए मैं कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर रघुवंशी जी और डॉक्टर मालती तिवारी मैम जिला संगठक को आमंत्रित कर रहा हूं, मंच पर आए और उनका स्वागत करें। पहले राजीव अग्रवाल जी का स्वागत होगा। राजीव अग्रवाल जी सीएसआईडीसी के चेयरमैन, पहले उनका स्वागत। आ जाएं, रघुवंशी जी आ जाएं। और इसी क्रम में हमारे बीच में एक सुखद संयोग है कि श्री राजीव अग्रवाल जी जो छत्तीसगढ़ सीएसआईडीसी के अध्यक्ष हैं विराजमान हैं। मैं रघुवंशी सर से आग्रह करूंगा कि उनका बुके भेंट करके स्वागत करें, अभिनंदन करें अग्रवाल जी का। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर एलएस गजपाल सर को आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे सचिव महोदय जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें।
स्वागत के क्रम में ही सारस्वत अतिथि के रूप में हमारे आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन डॉक्टर संतोष कुमार देवांगन सर उपस्थित हैं। मैं सरगुजा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वयक खेमकरण अहिरवार जी और जैनेन्द्र दीवान जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। मंच पर आए और हमारे आयुक्त महोदय जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें बुके बैठकर। अगले क्रम में भारत सरकार की ओर से हमारे बीच में उप कार्यक्रम सलाहकार एवं क्षेत्रीय निदेशक भोपाल डॉक्टर अशोक कुमार श्रोती सर मंच पर विराजमान हैं। उनके स्वागत करने के लिए मैं मेरा स्वागत नहीं होगा ना, सिर्फ सोती जी के साथ के बाद रोक देना। जी डॉक्टर पुरले जिला संगठक मुंगेली और साथ ही साथ रायगढ़ विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर रविंद्र कौर चौबे मैडम को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। मंच पर आए और आदरणीय श्रोती सर का शॉल और पौधे भेंट करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत के क्रम को यहीं पर विराम देते हैं और आप इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं तो सर आपको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे उच्च शिक्षा विभाग की माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री टंकराम वर्मा जी। मंच में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय श्री राजीव अग्रवाल जी CSIDC के अध्यक्ष, भारत सरकार से इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से आए हैं डॉक्टर अशोक कुमार श्रोती जी, उप कार्यक्रम सलाहकार राष्ट्रीय सेवा योजना, सभी सम्मान्य अधिकारीगण, हमारे प्रबुद्ध शिक्षकगण, मेरे प्रिय राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक साथियों, प्यारे बच्चे, आज का यह दिन हम सभी के लिए अत्यंत गर्व और प्रेरणा का दिन है। राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह में पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना वर्ष 1969 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सेवा और मुक्त भारत अभियान, सड़क सुरक्षा, स्वच्छता, साक्षरता एवं स्वास्थ्य जागरूकता, अभी हाल ही में एक पेड़ मां का नाम जो कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ, जैसे विविध सामाजिक मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं। साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को भी प्रचार प्रसार का भी राष्ट्रीय सेवा योजना एक सशक्त माध्यम बनी हुई है। प्रिय साथियों, राष्ट्रीय सेवा योजना की शिविर और गतिविधियां केवल सेवा कार्य नहीं है, बल्कि ये हमारे युवाओं के लिए जीवन पर्यंत सीखने का एक अवसर है। ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वहां की समस्याओं को समझना, सामूहिक रूप से समाधान खोजना और समाज के साथ आत्मीयता से लोगों से मिलना और उसके अनुभव साझा करना स्वयंसेवकों के व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है और उन्हें भविष्य को सशक्त नेतृत्व की दिशा में अग्रसर करता है। मुझे गर्व है कि छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियां निरंतर विस्तार और प्रभावशीलता के साथ संचालित हो रही है। इस अवसर पर मैं सभी कार्यक्रम अधिकारियों, शिक्षकों और मार्गदर्शकों को विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिसके अथक प्रयास से और मार्गदर्शन से हमारे युवाओं की सही दिशा प्रदान की जा रही है। यह बड़े ही गर्व के विषय है कि भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर NSS पुरस्कार विभिन्न स्तरों पर प्रदान किए जाते हैं और इस वर्ष भी पूर्व वर्षों की भांति हमारे राज्य ने अपने उत्कृष्टता साबित की है। इस वर्ष
हमारे राज्य से कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रत्ना नशी ने और स्वयंसेवक स्तर पर कुमारी लखनी साहू को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह उपलब्धि पूरे राज्य के लिए गौरव और प्रेरणा का विषय है। छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग राष्ट्रीय सेवा योजना की इस महान परंपरा को और भी सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी यह प्राथमिकता है कि राज्य के प्रत्येक विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान में राष्ट्रीय सेवा योजना को और मजबूती दी जाए ताकि अधिक से अधिक युवा समाज सेवा के मुख्य धारा से जुड़ सकें। प्रिय स्वयंसेवकों, आपकी सेवा भावना और समर्पण ही राष्ट्रीय सेवा योजना की वास्तविक शक्ति है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप सभी पूरे उत्साह और निष्ठा के साथ कार्य करते रहें और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की इस यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाएं। आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीय सेवा योजना की इस महान ध्येय को साकार करने का संकल्प लें और एक बेहतर, सशक्त और जागरूक समाज को निर्माण में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार आप सभी को इस गरिमामय कार्यक्रम में स्वागत करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। श्री टंकराम वर्मा जी को मंच पर मैं सादर ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूं कि कर्मवीर के साथ रहकर हर पत्थर साधक बन जाता है। कर्मवीर के साथ रहकर हर पत्थर साधक बन जाता है और दीवारें भी दिशा बदलाती हैं जब इंसान आगे बढ़ जाता है। जब इंसान आगे बढ़ जाता है। श्री वर्मा साहब। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज राज्य स्तरीय एनएसएस की स्थापना दिवस और सम्मान समारोह। स्थापना दिवस और सम्मान समारोह में हम सबके बीच आज मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिसके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं और आज छत्तीसगढ़ नई नीत ऊंचाई की ओर अग्रसर है। आज छत्तीसगढ़ में सर्वांगीण विकास हो रहा है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत और अभिनंदन करिए। इस अवसर पर हम सबके बीच में CSIDC के चेयरमैन सम्माननीय राजीव अग्रवाल जी भी उपस्थित हैं। उनके लिए भी एक बार ताली बजा कर स्वागत अभिनंदन। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आज उच्च शिक्षा विभाग के सचिव एस भारतीदासन साहब और डॉक्टर अशोक कुमार श्रोती जी, क्षेत्रीय निदेशक, उप कार्यक्रम सलाहकार डॉक्टर संतोष कुमार देवांगन जी, आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग डॉक्टर नीता वाजपेयी जी, राज्य के एनएसएस के प्रमुख अधिकारी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों से पधारे हुए हमारे सभी विद्यार्थीगण, उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठजन, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले मैं आप सभी को एनएसएस के स्थापना दिवस की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना सम्मान समारोह में जिन बच्चों को आज पुरस्कार मिलेगा उनको भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और जिन बच्चे को नहीं मिल पाया उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। हमेशा कर्म करते रहिए निष्ठा और ईमानदारी के साथ। एक दिन सफलता आपकी कदम चूमेगी। आप विजेता बनने का प्रयास करिए, निराश और हताश मत होइए। ये 24 सितंबर आज स्थापना दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं है, बल्कि आज का ये दिन हमारे पूरे युवा शक्ति को याद दिलाने का दिन है। राष्ट्रीय सेवा योजना ने हमेशा हमारे युवाओं को समाज के लिए संवेदनशील, सहानुभूतिपूर्वक और सक्रिय भागीदारी बनाने की प्रेरणा दी है। हमारे स्वयंसेवक ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, जब भी संकट या कोई ऐसी परिस्थिति आती है उस समय भी हमारे बच्चे हमेशा वहां पे
उपस्थित रहते हैं और समाज के विकास में भी अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान, ये हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के हमारे स्वयं सेवकों ने इस अभियान में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाई है। और हमारे जो स्वयं सेवक हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र के रहने वाले हों या ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हों, इन्होंने स्वच्छता अभियान, स्वच्छता जागरूकता और पर्यावरण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का भी हमारा काम किया है। आप सभी ने ये साबित कर दिया है कि युवा केवल देश का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान में समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की भी ताकत, वो क्षमता आप सभी में है। हमारे साथियों, आप सबको यह जानकर गर्व होगा कि हमारे राज्य सरकार के मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी के कुशल नेतृत्व में युवाओं के सर्वांगीण विकास और उनकी प्रतिभा को निखारने का निरंतर काम किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र हो, कौशल विकास की बात करें, स्वरोजगार की बात करें, खेलकूद की बात करें या हम सामाजिक क्षेत्र में सहभागिता की बात करें, सभी क्षेत्रों में योजनाएं लागू की गई है जिनका पूरा और सीधा लाभ हमारे युवाओं को मिल रहा है। और ये प्रयास ये संदेश देते हैं कि हमारी सरकार जो है युवाओं की शक्ति और उनकी भूमिका को पूरी तरह से समझती है और उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी प्रतिबद्ध हैं। हमें स्मरण रखना चाहिए कि युवाओं की ऊर्जा और उनकी उत्साह, इनसे ही हमारे समाज और राष्ट्र, ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक इसी युवा शक्ति का हमारे जीवंत उदाहरण है। आप सभी ने जिस लगन, उत्साह और समर्पण के साथ समाज की सेवा की है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। आपका योगदान केवल आज ही नहीं बल्कि भविष्य में भी समाज में बदलाव लाने के लिए सार्थक योगदान देगा। सेवा केवल दूसरों की मदद करने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे चरित्र, हमारी सोच और हमारी जिम्मेदारी को एक आकार देने का भी एक माध्यम है। जब हम समाज के कमजोर वर्ग की मदद करते हैं तो न हम केवल उसके जीवन में सुधार लाते हैं बल्कि उनके अंदर हम सहानुभूति, नेतृत्व और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करते हैं। और यही जो है राष्ट्रीय सेवा योजना का हमारा मूल मंत्र है। हमारे स्वयंसेवकों ने विभिन्न सामाजिक अभियानों में भाग लेकर यह साबित किया है कि युवा सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि एक परिवर्तन का माध्यम है। चाहे हम आज़ादी की बात करें या देश में क्रांति की बात करें, सामाजिक परिवर्तन की बात करें, हमारे युवाओं का बड़ा योगदान रहा है। और ये ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारे स्वयंसेवक शिक्षा और स्वास्थ्य जागरूकता अभियान हो या स्वच्छता अभियान या पर्यावरण, आपदा प्रबंधन की भी बात करें, इस सभी में समाज में आपका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। आप सभी को बधाई देता हूं। और जिन हमारे विद्यार्थियों का जो सम्मान आज होने वाला है, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जितने भी हमारे विद्यार्थी प्रदेश के कोने कोने से पधारे हुए हैं, सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ मैं अपनी बात को भी समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मंत्री आज हम सबके बीच में विराजमान हैं। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के 33 जिले के विद्यार्थी अपने अपने जिले को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आज उनका आशीर्वचन आप सबको मिलेगा। आदरणीय सर को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं कि चांद तो चमकता है पर चांदनी नहीं होती, चांद तो चमकता है पर चांदनी नहीं होती, गर यदि आज आपकी उपस्थिति नहीं होती। और देखिए तो इन चेहरों में कितनी है रौनक, देखिए तो इन चेहरों में कितनी है रौनक। आप नहीं आते तो रोशनी नहीं होती, आप नहीं आते तो रोशनी नहीं होती। सम्माननीय मुख्यमंत्री सर।
बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की। आज हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के ऊर्जावान उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, CSIDC के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल जी, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर S भारतीदासन जी, NSS के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार श्रुति जी, उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त श्री डॉक्टर संतोष कुमार देवांगन जी, NSS के राज्य अधिकारी डॉक्टर नीता वाजपेयी जी, उच्च शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, राष्ट्र के निर्माता शिक्षकवृंद और पूरे प्रदेश के 33 जिले से आए सभी हमारे NSS के स्टूडेंट्स और मीडिया के साथियों, आज हमारा सौभाग्य है कि NSS के स्थापना दिवस समारोह में आप लोगों के बीच हम उपस्थित हैं। हम आप सभी लोगों का इस अवसर पर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। और आज पूरे प्रदेश भर से हमारे NSS के बेटा बेटी यहाँ पर उपस्थित हैं और जो राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ये सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि पूरे देश में 4 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक हैं, उसमें से 1 लाख से ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। और आज इस स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे NSS के जो स्वयंसेवक हैं, जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उनका सम्मान भी यहाँ पर होना है। उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनको बधाई देता हूं। और पहले ये माना जाता था कि लड़ाई, आजादी की लड़ाई में जो भाग लेता था उसी को बोलते थे कि ये देश सेवा कर रहा है। लेकिन अब तो देश आजाद हो गया है, तो अब तो देश में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करने का काम ये भी देश सेवा कहलाएगा, जो हमारे NSS के स्टूडेंट कर रहे हैं। आप अपना स्वयं का काम छोड़कर जो भी काम करते हैं वो सभी को हम राष्ट्र सेवा कहेंगे। अगर एक पेड़ भी लगाते हैं तो भी राष्ट्र के लिए सेवा कहलाएगा। किसी को आप अस्पताल तक पहुंचाते हैं वो भी राष्ट्र सेवा कहलाएगा। किसी की आप आर्थिक मदद करते हैं वो भी राष्ट्र सेवा कहलाएगा। किसी को पढ़ने लिखने में सहयोग करते हैं तो ये भी राष्ट्र सेवा कहलाएगा। और मैंने कहा कि व्यक्तिगत स्वार्थ के दायरे से बाहर जो भी आप काम करते हैं वो सब राष्ट्र सेवा के अंतर्गत आएगा, जो हमारे NSS के स्टूडेंट कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि आप सभी लोग इसी तरह से लगे रहें और विशेषकर शिक्षा जो विकास का मूल मंत्र है, ये शिक्षा खाली डिग्री हासिल करके शासकीय नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि एक सफल जीवन, किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करनी है तो शिक्षा जरूरी है। तो इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। हमारी सरकार इसके लिए वचनबद्ध है और हर तरह की आज शिक्षण संस्थाएं हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में ये 25 वर्षों में
मतलब स्थापित हुए हैं। हम लोग रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किए हैं। 25 साल हमारे छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का हुआ है। हम आप सभी लोगों को रजत जयंती वर्ष की भी बधाई देते हैं। 15 अगस्त से हम लोग ये समारोह मनाना शुरू किए हैं और 25 महीने तक ये समारोह हम लोग मनाने जा रहे हैं। अगले साल फरवरी तक ये रजत जयंती वर्ष ये चलने वाला है और हमारे सारे सरकार में जो विभाग हैं सभी इसमें इन्वॉल्व होंगे, अपने अपने तरह के लोग कार्यक्रम करेंगे और सौभाग्य होगा कि इस रजत जयंती वर्ष में स्थापना दिवस जो होता है 1 नवंबर, उसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भी आमंत्रित किए हैं। उन्होंने हमारा निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किए हैं, वो भी आएंगे और भी बड़े बड़े हस्ती राष्ट्र के यहाँ पर रजत जयंती वर्ष में और विशेषकर स्थापना दिवस के दौरान में यहाँ पर आएंगे। हम सब लोगों के लिए सौभाग्य होगा। हम सब लोगों को अपने प्रदेश को बहुत आगे बढ़ाना है, विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है और वो पूरी संभावना यहाँ पर छत्तीसगढ़ में है का इतना समृद्ध प्रदेश है, खनिज संपदा से भरपूर है, सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, यहाँ की धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं, मेहनतकश हैं और छत्तीसगढ़ वालों के लिए तो पूरे देश में कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो सब मिलकर हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ भी बनाएंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प लिए हैं। तो हम लोगों का भी ये मतलब जिम्मेदारी होगी, हम लोगों का भी कर्तव्य होगा कि विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में हम लोग उनका सहयोग करेंगे और इसमें एनएसएस का भी बड़ा भागीदारी रहना चाहिए। विशेषकर शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कोई भी हमारा बेटा बेटी शिक्षा से अछूता नहीं रहे, इसकी भी जागरूकता आप सब लोग गांव में भी जाते हैं और विभिन्न तरह के काम करते हैं, सफाई के काम करते हैं, शिक्षा के भी काम देने का भी आप लोग काम करते हैं। तो इसमें भी आप लोगों का सहयोग का मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा। आज रोजगार भी हम लोग हमारे युवाओं को देने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 18-19 महीने में करीब 9-10 हजार की नियुक्ति विभिन्न विभागों में हुई है और आगे भी लगातार करने वाले हैं। हायर एजुकेशन में ही हम लोग अभी प्राध्यापक सह प्राध्यापक का करीब 700 पोस्ट और निकालने जा रहे हैं। अभी हमारे सचिव साहब बोल रहे थे कि अभी लैब टेक्नीशियन का भी हायर एजुकेशन में निकालना है। तो इस तरह से रोजगार भी हम देंगे, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, तो उसके लिए नई उद्योग नीति भी हम लोग लाए हैं और नई उद्योग नीति में रोजगार को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। अगर कोई उद्यमी अपने उद्यम में 1000 लोगों को रोजगार देता है तो उसको विशेष प्रोत्साहन शासन के तरफ से नई उद्योग नीति में उसमें समावेश है और इसका लाभ भी हो रहा है। अभी मात्र 10 महीने में 7 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिला है, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और अभी हम इसके पहले एक कार्यक्रम में थे, इन्वेस्टर केयर कनेक्ट कार्यक्रम में थे, जिसमें आज 11 हॉस्पिटल, 10 होटल, रिसॉर्ट, ऐसा मतलब निवेश प्रस्ताव हम लोगों को मिला है, जिसमें कुल 3119 करोड़ का इन्वेस्ट होगा छत्तीसगढ़ के अंदर में और जिसमें 7200 लोगों का रोजगार भी उसमें उपलब्ध होगा। तो इस तरह से लगातार हम लोग प्रयास में है कि रोजगार के माध्यम से भी मतलब उद्योग के माध्यम से भी हम लोग अपने बेटा बेटी को रोजगार दे सकें। लेकिन मैं हमारे विद्यार्थियों से आग्रह करना चाहूंगा कि ये नई उद्योग नीति को समझकर ऐसे जो हमारे स्टूडेंट भी हैं जो पास आउट हुए हैं उनको भी रोजगार से जोड़ने का काम नई उद्योग नीति में बहुत सारे
इंसेंटिव है। हमारे यहाँ के ST के बच्चे हैं तो उनको अगर उद्योग खड़ा करना है तो हम लोग 1 रुपया एकड़ में जमीन भी उपलब्ध करा रहे हैं। ये भी हम लोग की नई उद्योग नीति में प्रावधान है, तो ये सबका लाभ अवश्य लें। ये सब भी आप लोग काम करेंगे, ये भी राष्ट्र सेवा का ही काम होगा। और मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए जितने भी हमारे NSS के वॉलंटियर्स यहाँ पर आज सम्मानित होंगे अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए, उनको मैं एक बार फिर से बधाई शुभकामना देता हूं। और हमारा NSS छत्तीसगढ़ में और मतलब मजबूती के साथ और आगे यहाँ पर विकास करे, इसी शुभकामनाओं के साथ। और नवरात्रि का ये पावन पर्व चल रहा है, शक्ति की उपासना का, तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की भी बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद आदरणीय CM सर। इसके बाद राष्ट्रीय सेवा योजना की वार्षिक प्रतिवेदन जो एक मैगजीन के रूप में समर्पण नाम से प्रकाशित होता है, आज सम्माननीय अतिथियों के हाथों से उसी पत्रिका का विमोचन का कार्यक्रम मैं आग्रह करूंगा सभी हमारे अतिथियों को समर्पण पत्रिका की एक प्रति उपलब्ध कराएं। छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना की तमाम गतिविधियों का लेखा जोखा हमारे विद्यार्थी जो इकाई स्तर के शिविर से लेकर के राष्ट्रीय एकता शिविर, दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड, एडवेंचर कैंप, विभिन्न गतिविधियों को जो भागीदारी करते हैं, संचालित करते हैं, जिनको सम्मान प्राप्त होता है, ये तमाम सबकी जानकारी इस समर्पण पत्रिका में है। माननीय मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, सचिव सर, कमिश्नर सर, आदरणीय अग्रवाल सर, श्रोती सर और राज्य NSS अधिकारी नीता वाजपेयी मैडम के हाथों ये पत्रिका विमोचित हो रहा है। अब आप सभी को सभी इकाइयों तक ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का। पोस्टर्स का विमोचन कराने का कष्ट करें। सभी हमारे कार्यक्रम समन्वयक, जिला संगठक, कार्यक्रम अधिकारी, आप सबको अवगत है विकसित भारत को लेकर के एक क्विज कंपटीशन पूरे देश भर में आयोजित किया जा रहा है माई भारत पोर्टल के माध्यम से। तो इसके लगातार प्रचार प्रसार करें, ज्यादा से ज्यादा हमारे विद्यार्थियों को, सिर्फ NSS के वॉलंटियर नहीं बल्कि महाविद्यालय स्कूल में पढ़ने वाले अन्य छात्राओं को भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप सब प्रेरित करें। तो आइए दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं और मनोज कुमार सिन्हा सर को कि मंच पर आए, उस विश्वविद्यालय के जिला संगठक भी साथ में शामिल हो जाएं। सबकी सामूहिक सहभागिता से राष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित और विशेष गतिविधियों को उत्कृष्टता के आधार पर इस विश्वविद्यालय ने संचालित किया है। साथ ही साथ उसका दस्तावेजीकरण करके हमारे उच्च शिक्षा विभाग को भारत सरकार को प्रस्तुत किया है और उसी के बदौलत आज ये उत्कृष्ट राष्ट्रीय सेवा योजना संचालन के विश्वविद्यालय के रूप में यहाँ इस मंच से सम्मानित हो रहे हैं। इसी क्रम में दूसरा स्तर है जिला संगठक। पिछले साल से ये प्रारंभ हुआ है। उत्कृष्ट जिला संगठक के रूप में श्री भोजराम पटेल, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तारापुर, जिला रायगढ़ के जिला संगठक श्री भोजराम पटेल जी को सम्मानित करने जा रहे हैं। मंच पर आकर के हमारे अतिथियों से सम्मान प्राप्त करें। अगले स्तर पर महाविद्यालय स्तर पर संस्था जहां पर NSS की गतिविधियां बेहतर ढंग से संचालित होती हैं, उन संस्थाओं को भी पुरस्कृत किया जाता है। इसमें महाविद्यालय स्तर पर शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजनांदगांव, यदि उन संस्था के प्राचार्य, कार्यक्रम अधिकारी आए हुए हैं तो मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, हमारे तमाम अतिथियों के हाथों से ये सम्मान प्राप्त करें। और इसी क्रम में जहां महाविद्यालय स्तर पर संस्था पुरस्कृत होता है, साथ ही साथ विद्यालय स्तर पर भी एक संस्था का चयन किया गया है और ये है राजेंद्र कुमार सिंह उच्चतर माध्यमिक शाला कलतरा, जिला जांजगीर चांपा। इनके प्राचार्य, कार्यक्रम अधिकारी, जिला संगठक, कार्यक्रम समन्वयक को आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर आकर के ये संस्था स्तरीय सम्मान प्राप्त करें। अगले क्रम में कार्यक्रम अधिकारी महाविद्यालय स्तर 2 लेवल पर होता है, कॉलेज लेवल पर और स्कूल लेवल पर।
तो कार्यक्रम अधिकारी स्तर पर पहला नाम है उत्कृष्ट प्रोग्राम अफसर राज्य स्तर का डॉक्टर नरेंद्र देव मिर्झा, शासकीय डीके स्नातकोत्तर महाविद्यालय बलौदा बाजार। उत्कृष्ट कार्यक्रम अधिकारी महाविद्यालय स्तर डॉक्टर नरेंद्र देव मिर्झा। और अगला नाम है सुश्री मोना केवट, पीएनएस महाविद्यालय बिलासपुर के आप कार्यक्रम अधिकारी हैं। मंच से आप सम्मानित हो। आप लोगों ने अपने संस्था में राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों को बेहतर ढंग से संचालित किया हुआ है। वॉलेंटियर को हमारा लगातार आपने राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया हुआ है। इसी क्रम में विद्यालय स्तर पर 2 कार्यक्रम अधिकारियों का चयन राज्य स्तर पर श्रेष्ठ कार्यक्रम अधिकारी के रूप में हुआ है। इसमें पहला नाम है श्री राजेश कुमार भंडारी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बगमरा, जिला बालोद। श्री राजेश कुमार भंडारी स्कूल स्तर पे राज्य स्तर पर सम्मानित होने जा रहे हैं। अगला नाम है विद्यालय स्तर पर ही श्री अमर सिंह पुरामे, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पारोर, जिला कोंडागांव। अगले क्रम पे हमारे स्वयंसेवक जो कॉलेज लेवल के हैं, महाविद्यालय स्तर के स्वयंसेवक क्रमशः या मंच पर आमंत्रित होंगे। क्रमशः आप आते जाएंगे। अपना सम्मान, प्रशस्ति पत्र और सम्मान जो नगद राशि के रूप में है वो हमारे अतिथियों से प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में पहला नाम है कुमारी प्रज्ञा ठाकुर, कृषि महाविद्यालय रायपुर की स्वयंसेविका हैं कुमारी प्रज्ञा ठाकुर। आपने राष्ट्रीय सेवा के विभिन्न जो गतिविधियां हैं, स्वच्छता अभियान है, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है, शिक्षा से संबंधित विभिन्न गतिविधियां हैं, बड़े उत्कृष्टता के साथ आप लोगों ने संचालित किया है। अगले क्रम में श्री युवराज प्रसाद, श्री शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस जुनवानी भिलाई, स्वयंसेवक श्री युवराज प्रसाद। इसी क्रम में अगला नाम कुमारी काजल निषाद, इंदिरा गांधी शासकीय आर्ट एंड कॉमर्स महाविद्यालय वैशाली नगर। कुमारी काजल निषाद, इंदिरा गांधी शासकीय आर्ट एंड कॉमर्स महाविद्यालय वैशाली नगर सम्मानित होते हुए अगला नाम श्री टिकेंद्र वर्मा, रानी रश्मि सिंह शासकीय महाविद्यालय खैरागढ़। श्री टिकेंद्र वर्मा, रानी रश्मि सिंह शासकीय महाविद्यालय खैरागढ़। अगले क्रम में श्री नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मार्च 1940 के बीच संयुक्त बिहार के रामगढ़ में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई थी। उसके 85 साल बाद पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति की बैठक हुई।